ही जलाए और ना ही दफनाए जाते हैं। फिर कैसे होता है अघोरी साधुओं का अंतिम संस्कार? नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अघोरी बाबाओं के अंतिम संस्कार की विधि बिल्कुल अलग और खौफनाक होती है। ना ही उनके मृतदेह को दफनाया जाता है और ना ही जलाया जाता है। इनकी एक लंबी प्रक्रिया होती है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे अघोरियों की मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। न जलाए और न दफनाए जाते हैं। फिर कैसे होता है अघोरी बाबा का अंतिम संस्कार? 40 दिन लंबी होती है ये प्रक्रियाएं। महाकुंभ में सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं अघोरी बाबा और नागा साधु। अघोरियों को लेकर सभी के मन में कई सवाल जरूर घूमते हैं कि कैसे ये लोग क्या सच में ही इंसानी मांस खाते हैं? क्यों अघोरी नरमुंड हमेशा अपने साथ रखते हैं? और अघोरियों का अंतिम संस्कार कौन करता है और कैसे होता है? आज हम आपको बताएंगे कि अघोरियों के बारे में कुछ रोचक बातें। चलिए जानते हैं। अघोरियों के बारे में कहा जाता है कि वो धर्म के रक्षा के लिए सबसे आगे खड़ा नजर आएगा। कहते हैं कि अघोरी साधु की मृत्यु होती है तो उसके शव को जलाया नहीं जाता। अघोरी साधु की मौत होने पर चौकड़ी लगाकर शव को उल्टा रखा जाता है, मतलब सिर नीचे और टांगे ऊपर। फिर 1.25 माह यानी कि 40 दिन तक इंतजार किया जाता है कि उसके शव में कीड़े पड़े। उसके बाद मृत शरीर को वहां से निकालते हैं और आधे शरीर को वो लोग गंगा नदी में बहा देते हैं, जबकि सिर को हिस्से को वो लोग साधना के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ अघोरी सिर वाले हिस्से को साधना के बाद अपने पास ही रख लेते हैं तो कुछ उसे गंगा में बहा देते हैं। इसके करने के पीछे की मान्यता है कि गंगा में उनके सारे पाप धुल जाते हैं। माना जाता है कि यूं तो अघोरी साधु इंसान के मांस तक नहीं छोड़ते, मगर वो गाय का मांस नहीं खाते। इसके अलावा बाकी सभी चीज़ों को खाते हैं। मानव मल से लेकर मुर्दे का मांस तक। अघोरी पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व है, इसीलिए वह शमशान में रहना ही पसंद करते हैं। शमशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायी होता है। अघोरी हट के पक्के होते हैं। कहते हैं कि अघोरी हट धर्मी होते हैं। ये अगर किसी बात पर अड़ जाते हैं तो उसको पूरा किए बगैर नहीं मानते हैं। अघोरी साधु अपने गुस्से को शांत करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अधिकतर अघोरियों की आंखें लाल होती हैं। हालांकि आंखों की वजह से लगता है कि अघोरी बहुत गुस्से में रहते हैं, मगर ये मन के काफ़ी शांत होते हैं। आम लोगों से अघोरी संपर्क नहीं करते। उनके साथ उनके शिष्य रहते हैं जो उनकी सेवा करते हैं। अघोरी भगवान शिव को मानते हैं और उनका जीवन उन्हीं के नाम पर समर्पित होता है। दोस्तों, आपको ये अद्भुत और अनोखी जानकारी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।